विजय एकदर्शी व्रत की कथा है। फाल्गु कृष्ण पक्ष की माह में विजय एकदर्शी व्रत किया जाता है। बहुत लाभदायक है। जिस प्रकार से हम यज्ञ करते हैं उस प्रकार से ये विजया एकादशी व्रत कथा है। और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकदर्शी कथा की महिमा सुननी चाहिए। और कथा सुनने से, एकादशी व्रत करने से सारा चीज़ हम इसमें बता रहे हैं कि क्या लाभ है, क्या फायदा है। विजय एकदर्शी व्रत की कथा है। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा अब आप कृपा करके फाल्गुन कृष्ण एकदर्शी का नाम बताए। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहे एकादशी का कथा हर प्राणी को सुननी चाहिए। जो करते हैं उनके लिए तो विशेष है कि क्या खाना है, क्या पीना है। एकादशी के दिन कहा गया है कि खाना पीना ना दिन भर खाए तो अच्छी बात है, सुबह उनकी पर्व तोड़नी चाहिए। लेकिन लोग मानते हैं, लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन एकादशी में नहीं खानी चाहिए कुछ, तब व्रत सफल होती है। बाकी लोग नहीं खाते भी हैं। तब भगवान कहते हैं फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महत्व एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से कह रहे हैं कीजिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है प्रभु। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इस एकादशी का नाम विजया है और यह निसंदेह ही विजय को देने वाली है। ये जो करता है उसको जीवन में विजय प्राप्त हो जाता है। जो चाहता है जो मिल जाता है। हाँ, जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शेष धर्म कर वन में जा गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं से रावण द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं स्थित हुए। भगवती सीता के विनियोग अग्नि में जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर जाने पर उन्हें मरण शास्त्र अवस्था में गिरिधराज जटुई मिले। एकदम ध्यान से सुनिए मित्र, माताओं बहनों सबके लिए है। जटुई जो मिले, उन्होंने अपने आहत होने के कारण सचमुच वृत्तांत सुनाकर अपनी अलौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कवंधन का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्ति शिरोमणि श्री नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखालाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से बनकर और भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई किए। पहले विजया एकदर्शी भगवान श्री राम जी किए। जब सीता मैया को हरण हुआ, जब रावण ले चल गया, उस समय भगवान श्री हरि राम जी व्रत को किए। युधिष्ठिर भी किए, नारद जी भी किए, सब भगवान किए।
तब की, मगर वह पर सागर की महानता और अज्ञानता को देख चकाचर हो गए। लक्ष्मण से कहा, भाई यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अनंत दिखाई पड़ता है, इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति तुम्हारी बताओ। बड़े भाई के ऐसे वक्त सुन विचारवान लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं, यापि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोग लीला कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि यह समीप में ही महर्षि दभाव और आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रसन्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। लक्ष्मण जी की यह बातें रामचंद्र जी को ठीक ऊंची और वे दयाल ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किए। महर्षि ने आशीर्वाद दे उन्हें आदर पूर्वक आसन दे आने का कारण पूछा। उत्तर में श्री रामचंद्र जी ने अपना अभिप्रिय महर्षि से कहा सुनाया। तब महर्षि ने कहा, हे रघु भूषण, आप फाल्गु कृष्ण एकदर्शी जिसका नाम विजया है, व्रत कीजिए, आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा ले कलश स्थापित करें। उसमें जल एवं आम के पल्वों छोड़ वेदी का पार रखें। इसके आसपास संध्यान और उसके ऊपर जो रखे नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकदर्शी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो धूप दीप एवं वैव द्वारा विधि भगवान का पूजन करें। उस दिन भर उस शुभ के समान बैठकर भगवान का ध्यान करें। उस दिन बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात में भी ध्यान करते हुए जागरण करें। एक द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवरों के तट पर ले जाकर उसका विधि पूर्वक पूजा करके उससे ब्राह्मणों को दान कर दे। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दयाल ऋषि के ऐसे वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण किया। पूरा सेना सहित भगवान श्री राम जी व्रत विजया एकदर्शी व्रत किए और लंका पर विजय प्राप्त किए। इसलिए सब मनुष्य को माताओं बहनों के एकदर्शी की कथा सुननी चाहिए और करनी चाहिए। तब भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजय एकदर्शी का व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकता है। एवं विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महत्व को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पापों का नाश होकर जय का फल प्राप्त होता है, जग का फल प्राप्त होता है। इसलिए विजय एकदर्शी का व्रत करनी चाहिए जो श्री राम जी किए। इस प्रकार से विजय एकदर्शी